हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है 70th मेंस का रिजल्ट आ गया। उससे पहले 71st प्री का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो कुछ लोगों का हो गया, जिनका जो पास कर गए, सही है। कुछ लोग पास नहीं कर पाए, वो फेल नहीं किए, उनका कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स रखे, बस कट ऑफ से जो है कम मार्क्स, वो फेल नहीं किए। मतलब फेल कोई नहीं करता, बस कट ऑफ से कम मार्क्स रखे, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जैसे बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बहुत ही वो लॉस्ट फील कर रहे हैं कि मेंस नहीं हुआ, अब क्या करना है। बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि 70th मेंस और 71st प्री दोनों नहीं हुआ उनका। ठीक है, बहुत लोग हैं जिनका प्री नहीं हुआ, मेंस हो गया। ठीक है, बहुत मेंस हुआ, मतलब सबसे बुरा उनके लिए ना जो दोनों नहीं हुआ। ठीक है, वो बहुत ही अभी लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैसेजेज आ रहे हैं कि बहुत लो फील है, क्या करना चाहिए अभी। तो मैं भी बोलूँगा ना कि अभी आप मतलब खुद को टाइम दो आप। ठीक है, खुद को टाइम दो। और अभी मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप 5 दिन में ऐसा कुछ पढ़ करके आप कर लोगे। बहुत लोग हैं जो AETO दे रहे हैं। ठीक है, आप ये वीडियो मत देखो, यहाँ पे बंद कर दो अभी वीडियो। ठीक है, जो AETO भी नहीं दे रहे हैं ना, और फेल क्यों, मतलब फेल क्या, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ के मार्क्स नहीं लाए। ठीक है, वो बस ये वीडियो आप देखो। ठीक है, AETO नहीं दे रहे हैं वो देखिए। अगर आप AETO दे रहे हो तो मत देखो। ठीक है, इस वीडियो का पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए हम तो मतलब जो लो फील कर रहे हैं ना, मैं मतलब आप लोग क्यों फील कर रहे हो ना, मैं उस पर बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मुझे समझ में आया मतलब अपनी लाइफ में, कि आप ना, आपकी ना ये प्रेजेंट कंडीशन है। ठीक है, और ये आपका परसीव्ड है। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल आप बोल सकते हो ना, आप सोचते हो कि मैं IAS बन सकता हूँ, मैं SDM बन सकता हूँ, DYSP बन सकता हूँ, मैं BPSC निकाल सकता हूँ, मैं JEE निकाल सकता हूँ, जो भी होता है। ठीक है, तो जब चीज़ें सही चलती है ना, तो ना इस बीच में ना गैप होता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। ठीक है, कि लाइक मतलब प्री देने गए ना, और तैयारी अच्छी चल रही है, रोज़ 8 घंटे पढ़ाई हो रही है प्री के पहले, तो हम सोचते हैं ना आराम से कि टॉप 100 रैंक आएगा, जो भी हो, किसी भी एग्जाम में, नीट हो, JEE, कुछ भी एग्जाम। इसके बीच में ना लाइफ, ये जो है ना, यही लाइफ है। ठीक है ना, यही लाइफ होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब रिजल्ट हमारे तरफ नहीं होता ना, तो हम ना, क्या होता है ना कि ये तो प्रेजेंट कंडीशन होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन जो जो परसीव्ड कंडीशन है ना, जो हमें लगता है कि हमारा पोटेंशियल है कुछ करने का, उसे ना हमें हमें क्या फील होने लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो हमेशा ही मतलब आई एम ए फेल्यूर, ऐसा मतलब ना बातें होने लगता है, मतलब दिमाग में आने लगता है ऐसी चीज़ें कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बार बार तो फेल करता हूँ, मैं फेल करती हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं। बहुत लोग, आप लोग ये सोच रहे होंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा पेपर अच्छा गया था, नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन हो सकता है। कुछ लोग BPSC भी गए मिलने के लिए। आपको मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको जो भी हो आपको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मतलब किसी भी वजह से अगर कट ऑफ नहीं निकला, तो आपको लो तो फील कर रहे हैं ना। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, बार बार मैं फेल कर रहा हूँ, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, कुछ नहीं होगा ना। तो उनका जो परसीव्ड, जो पोटेंशियल जो है ना, जो उन्हें लगता है वो कर पाएंगे ना, वो यहाँ आ जाता है। ठीक है ना, एकदम। मैंने बोला ना कि बहुत, कि शुरू में जब अच्छी पढ़ाई चलती है, सब कुछ अच्छा होता है ना, प्री हो गया तो बहुत हम बड़ी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन फिर ना बहुत छोटी चीज़ सोचते हैं। यहाँ ना मतलब जो मैंने बोला ना कि लाइफ यहीं हैपन होता है, लाइफ इज हैपनिंग है। ठीक है ना, ये जो है ना, ये तो ये बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ना हमें डिप्रेस्ड फीलिंग्स आने लगती है कि लाइफ मतलब ज़िंदगी में ही कुछ नहीं होगा, ऐसा लगने लगता है। तो मेरा बस ये एडवाइस है ना कि जैसे ही आपको ना ये जो चीज़ है ना, इसे ना कभी पीछे मत आने दो, इसे ना यहाँ मत पहुँचने दो कभी। ठीक है, ये है ना, हमेशा खुद को ना, कभी हो सकता है ना कि प्रेजेंट कंडीशन जो आपका है, आपका जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, हो सकता है बहुत बहुत ख़राब हो अभी। आप प्री फेल करो, मैं सब कुछ फेल कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है ना, जो आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है, ठीक है ना, जैसे आप परसीव करते हो कि ये हो सकता है, इसे ना हमेशा ही दूर रखा करो। ठीक है, जितना दूर हो सके। दूर रखने का मतलब क्या है, सपने बहुत बड़े, मतलब कि क्यों नहीं होगा, अगर अगर आप मान रहे हो ना कि लक आपका अभी ख़राब है, ठीक है, तो लक ही तो है ना, वो कभी अच्छा भी तो होगा। बस आपको क्या है ना कि आपको उस रोड पे दौड़ते रहना पड़ेगा। आप इस ट्रैक से बाहर आ जाओगे ना, फिर लक भी क्या करेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ना कि आप मतलब एग्जाम देते रहोगे, बार बार ट्राई करते रहोगे, तब होगा ना। अब IPL में जो प्लेयर्स बिकते हैं ना, वो क्रिकेट छोड़ के नहीं सोच सकते हैं ना कि मुझे IPL में 10 करोड़ दे दे कोई।
मान लो कि वो नहीं बिका, मतलब 24 में नॉट सोल्ड, 25 नॉट सोल्ड, 26 का सीजन के लिए अब वो सोच रहा है कि मैं बिकूंगा नहीं बिकूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं तो 2 बार बिका नहीं, मैं ना अब क्या करता हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ क्रिकेट, मैं निकल जाता हूँ इससे पूरे लूप से। क्यों? क्योंकि मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। तो वो 26 में कभी नहीं सोल्ड होगा ना। अब किस लिए लेगा वो? जो आपकी टीम है वो क्यों लेगी? कुछ प्लेयर्स को लिया जाता है, वो उस पर मैं नहीं आऊँगा। अब क्यों, मतलब क्यों लेगी कोई टीम आपको? आप खेलते रहो ना, क्या पता कि उस दिन किसी दिन लक तो साथ देगा ना। ठीक है ना। अब अभी 2 प्लेयर्स है ना, 14 करोड़ से लिए ना, उन्हें नहीं पता था ना, उनका लक चेंज हो गया ना। मतलब एक एक मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट 5 मिनट, मतलब मानिए ना 10 मिनट के अंदर दोनों का चेंज हो गया। तो आप ना, आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, पहला कंडीशन है। आप जॉब करो, जो करो, आपने मेंस अगर दिया है, आप नहीं छोड़ सकते पढ़ाई। अगर एज हो गया अलग चीज़ है, अगर आपके पास एज है, अटेम्प्ट है, आप नहीं छोड़ सकते पढ़ाई। सीधी मैं मेरा एक कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे कोई ये सब नहीं बात करूँगा, किसी फील्ड में जाओगे आप अच्छा करोगे, आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, आपको देना है आगे। ठीक है, आप ये मत दो, यूपी दो, जो भी दो, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, आप अब वापस नहीं जा सकते आप। ठीक है, आप जॉब करना जॉब करो, लेकिन साथ में पढ़ाई करो, आपको करना ही होगा पढ़ाई, आप ऐसे वापस नहीं जा सकते। ठीक है। और जिनका एईडीओ नहीं है अभी, और वो मेंस भी फेल किए, प्री भी फेल किए, तो मतलब जो चीज़ें हैं ना, बहुत बहुत बुरा अभी आपको लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा होगा। इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं बी पॉजिटिव, नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं रहता। कैसे रहेगा कोई पॉजिटिव? बस एक चीज़ है ना कि आप ना इसमें ये बेल डायग्राम बनाओ ना अगर, ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है, बीच में है, इधर लोग मानो फेल कर जाते हैं, इधर इधर पास कर रहे हैं, मान लो आप एक बार। तो आप ना अभी हो सकता है ना आप यहाँ लाई कर रहे हो, ठीक है, इस रेंज में, कभी पास करो कभी फेल करो, तो आपके पास ना अभी टाइम है, आपको यूपीएससी देना हो या फिर आपको बीपीएससी 70 सेकेंड देना हो, अभी आपके पास टाइम है। आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, ठीक है, आपको ना मतलब इतना दूर निकल लेना इससे। आपको मानो मानो यहाँ जाना है ना, कि आपको ये 2-4 नंबर के लिए डरना ना हो, प्री हो या मेंस हो, ठीक है, प्री हो या मेंस हो, आपको डरना नहीं हो, आप इतना आगे निकल जाओ। ठीक है, ये ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे जब तक रहोगे ना, कभी 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 पास करो, कभी फेल करोगे। और अभी से ना, अभी ना मेजोरिटी जो लोग हैं ना, वो ना फिर मई तक, मान लो बीपीएससी देना है तो मई तक कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर जून में फॉर्म आएगा, वो शुरू करेंगे वीडियोज़ देखना और बुक्स खरीदना। ये जो आपके पास है ना अभी 6 मंथ टाइम, एक बार ना इसे यूटिलाइज करके देखो। नहीं होगा, मुझे पता है, बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत दुखी होंगे आप, नहीं होगा, लेकिन आप एक बार कोशिश तो करो। 1 घंटा पढ़ो बस रोज, ज़्यादा नहीं। कुछ नहीं हो रहा है, वीडियो देख लो पढ़ाई वाले, ये रील्स मत देखो, ठीक है ना, पढ़ाई के वीडियोस देख लो। ठीक है, अब आप मतलब ये करो ना, और ज़्यादा आप कॉपी पर एनालाइज मत करो, हो गया। ठीक है ना, आपने जो भी किया, हाँ, आप ना, आप मतलब हो सकता है आपका निकल जाना, आपसे ख़राब कॉपी हो सकता है सेलेक्ट हुआ, मैं नहीं करा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना सब्जेक्टिविटी होती है मेंस में। ठीक है ना, चेक करने वाला एक ही इंसान तो सब चेक नहीं करेगा, उस इंसान से तो आपको 2 नंबर ज़्यादा दे दिया हो या कम दे दिया हो, तो ये सब्जेक्टिविटी है। लेकिन आपके हाथ में क्या है, वो है मेहनत करना। ठीक है, अरे 10 नंबर है ना सब्जेक्टिविटी, 10 से 15 नंबर होगा, आप ऐसा कोशिश करो ना कि इस बार 30 नंबर ज़्यादा ले आना। ठीक है, तो अभी मौका है आपके पास, 70 सेकेंड होगा, अभी यूपीएससी होगा, ये 2 चीज़ जो है वो तो मेजॉरिटी लोग देंगे ही, दोनों में अभी टाइम है। आप ऐसा करो ना, जैसे जिन्हें 70 सेकेंड देना है, अगर किन्हीं को 70 सेकेंड देना है, ठीक है, तो मैं उनके लिए बस यही मेरा एडवाइस है, मानना ही नहीं है कि आपका 71st प्री नहीं हुआ। ठीक है, मानना ही नहीं है, आपको 71st मेंस की तैयारी करनी है। आपने एक भी आंसर लिखा है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं है, आपको तैयारी करनी है, कहीं से करो आप। ठीक है, कहीं से करो आप तैयारी करो। और अगर आपने पहले मेंस लिख रखा है, जैसे 70th मेंस लिख रखा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मेंस नहीं लिखा है तो आप टेस्ट सीरीज मत देना। ठीक है, हाँ, 71st मतलब ये है, तो आप टेस्ट मत देना, बस आप तैयारी करना। ठीक है, किसी के साथ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ना, आप टेस्ट सीरीज भी देना, जो 70th का मेंस जो जिनका नहीं हुआ है, उन्हें लग रहा है कि कुछ, अगर उन्हें खुद से लग रहा हो कि इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो मतलब ऐसे नहीं, जिन्हें नहीं लग रहा, मैं उनसे मतलब मैं उनके लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आप ना एक काम करो, आपको जो भी हो, आप 71st मेंस आप लिख रहे हो, ठीक है, कुछ लोग सेंटर पे लिखेंगे, आप घर पे लिखोगे,
और लोग ना इस बात को ना बहुत मजाक में लेते हैं, कोई मतलब सीरियस नहीं होते, मैं बता रहा हूँ आपको कि सीरियस ही नहीं होते हैं वो लोग। आप ना करके देखो ना, 3-4 महीने की बात है, ठीक है, 4 मंथ। जिन्हें यूपीएससी देना आप लग जाओ यूपीएससी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें बीपीएससी फोकस करना है ना, आप मेंस की तैयारी करो, सिर्फ मेंस की तैयारी करो। मैं तो बोल रहा हूँ जिन्हें यूपीएससी देना है वो भी मेंस की तैयारी करो, आप टेस्ट मत लिखना। लेकिन 70 मेंस कर लो आप एक बार, बीपीएससी का ही मेंस कर लो। यूपीएससी का मेंस कर लो, बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी का मेंस करो, ठीक है। अगर नहीं करो यूपीएससी का प्री सिर्फ करना है, बीपीएससी का मेंस एक बार तैयार कर लो, मतलब अच्छे से तैयार कर लो, समझ रहे हो आप, अच्छे से तैयार करो। अप्रैल में आपका मेंस होगा मोस्ट प्रोबेबली, मार्च लास्ट में तो नहीं, अप्रैल में ही जाएगा, ठीक है, लगभग। आप भी उसके साथ दो, ठीक है ना। अगले दिन जैसे जिस दिन ऐसे होगा, मान लो अगले दिन आप ऐसे लिखो, GS1 अगले दिन लिखो, GS2 फिर अगले दिन लिखो, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करो और पेपर दो, ठीक है। इस बार भी ना जितने लोग 13,000 लोग सिलेक्ट है ना, आई थिंक, हाँ, कितने लोग का कॉल आएगा, मान लो आप 2.5 या जो भी मानो ना, 1300 सीट्स है ना, 13×2 26 और 6 32 32 3300 3300 3400 का रिजल्ट आएगा। बाकी 10,000 9500 मान लो ना, 9500 जैसे 97 हुआ, लेकिन 95 मान लो, 9500 तो फिर फेल करेंगे ना। इसमें फेल क्या करेंगे, मतलब कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे। फेल तो कोई नहीं करता ना, बस वो कट ऑफ का खेल होता है। सेम चीज़ों में आप ज़्यादा सीट होगा कट ऑफ पार करोगे, कम होगा नहीं करोगे, ये सिर्फ कट ऑफ का खेल, कोई फेल वाला मैटर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, आप मतलब 95, आप ना इनसे आगे रहोगे। ये 9500 जो वहाँ पे जो कट ऑफ से पीछे होकर आएंगे ना वापस फिर 72nd में, आप उनसे आगे रहोगे, ये याद रखना आप, ठीक है। आपके ये 3300 लोग जो हैं आप इनके बराबर होगे, बस आप 71st में नहीं होगे, बस ये है, सेम पेज पे हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, पता नहीं लोग नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि जब आप पास नहीं करो ना किसी एग्जाम में, अगले स्टेज पर नहीं जाओ ना, और अगले स्टेज की तैयारी करो उसी शिद्दत से जो कि पास हुआ है वो कर रहा है, तो ना आप मैजिक देखोगे, मैजिक यही होता है, ठीक है। मैजिक ना, मैंने बताया ना अभी लाइफ में, मतलब जो डिप्रेस्ड फील करते हैं ना, क्या क्या गलती कर रहे हैं, कहा था, हाँ यही चीज़, हाँ यहाँ पे मैजिक होता है, ठीक है ना, यहीं पे मैजिक होता है। ये जो है ना, आप ना अपना जो पोटेंशियल जो परसीव्ड है ना, उसे ना आप प्रेजेंट कंडीशन के एकदम बगल में लाके खड़ा कर देते हो। तो यहाँ कैसे मैजिक होगा ना, यहाँ जगह नहीं है ना, यहाँ लाइफ, इसलिए लगता है ना कि लाइफ में मैं कैसे जी रहा हूँ, मतलब जीने का मन नहीं कर रहा, मतलब ये है ना, आपने इसे कोलैप्स कर दिया ना वो आपने। लाइफ तो यहाँ हो रहा है ना, यहाँ लाइफ है, इसे ना आप खुद को ये कभी मत मानो ना कि नहीं होगा कुछ, क्यों नहीं होगा, किस्मत बदलेगी, टाइम है, सब कुछ है ना, सब कुछ होगा। प्रॉब्लम होगा घर में, बहुत प्रॉब्लम होगा, मेरी बात हुई, मतलब बहुत बहुत लोगों को दिक्कत है, मतलब आप देखो ना वो भी लड़ रहे हैं अभी। आप ना कभी कभी बात तो करो 10 लोगों से, पता चला कितना कितने दिक्कत में ना, तब भी वो लड़ रहे हैं, और आप कैसे हार मान लोगे, ठीक है। तो आपको मतलब, और अगर आप मेंस लिखो ना, तो अब तो कोई कोई चांस ही नहीं क्विट करने का, नहीं कर सकते हो, भले आप 10 बार फेल किए हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको मतलब लड़ना ही होगा, और 72nd के मतलब में लगना होगा, ठीक है। इस बार पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है ना, हर बार ऐसा माहौल नहीं बनता था कि मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद लोग अगले के लिए तैयार हैं। बहुत कॉल आया कि 72nd में लगना है और मुझे लेना है सिलेक्शन, मतलब बहुत लोग ऐसे बोले ना कि कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, 72nd नहीं तो 73rd, लेकिन लेना है सिलेक्शन, समझ रहे हो ना। वो अभी से लगेंगे ना, 72nd अगर नहीं भी होता है, मान लो आप 1 नंबर से छूट गया, मान लो आप, तो क्या लग रहा है 73rd होगा, उनका होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब ये ना एक सीरीज चलता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, उस समय ना 66 67 का था, सीट्स आए थे 700 800, जो लोग बचे थे ना वो 68 69 में निकल गए, बहुत निकल गए नए नए लोग, बहुत, जो इस समय नहीं निकल पाए थे, ठीक है। अभी क्या, वो जो 71st में बचेंगे ना, वो 72nd 73rd में निकल जाएंगे। तो ये ना, ये जैसे ये 4 साल का जो था ना, ये 4 साल का ही चलेगा। तो ये चीज़ें ना होते रहता है, 69 वाले भी निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ मतलब कि ये चीज़ें चलता है। तो आप अभी क्विट नहीं कर सकते, आप लग जाओ, जो मज़ा आता है ना वही पढ़ो। अगर आपको मिडिएवल पढ़ने में मज़ा आता है, दिल्ली सल्तनत बहुत को आता है कहानी की तरफ पढ़ने में, वही पढ़ो आप। मॉडर्न मज़ा आता है, मॉडर्न पढ़ो। अभी ना कुछ सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, और दिमाग के अंदर ना वही चीज़ होता है ना, जब आप प्रेशर में नहीं पढ़ते हो, प्रेशर लेकर पढ़ोगे आप, आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं जाती है, ठीक है। तो बस यही, आप कहीं से पढ़ाई करो, पढ़ो। और जिन्हें हम लोग के साथ जुड़ना है, आप बोर्ड पे मैसेज कर सकते हो, हाँ, लेकिन पढ़ाई करो आप, ठीक है, आप पढ़ाई करो। जिन्हें जिन्हें हमसे बात करना या कुछ भी हो, आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप बोर्ड से जोड़ो। और कॉपीज बहुत हम लोगों के पास ना कॉपीज बहुत आ गई है, तो हम लोग मतलब धीरे धीरे सोच रहे हैं, उस कॉपीज को देख रहे हैं, तो हम लोग तुरंत नहीं कर सकते हैं रिप्लाई उस पर। बहुत लोगों ने भेजा कि क्या कमी रह गई रिजल्ट में, तो मतलब
एक तो सब्जेक्टिविटी है ही, मैं इसे नहीं पीछे हट रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर ना हमेशा वो है ना कि हो सकता है किसी को मिल जाए किसी को ना मिले, सेम चीज़ पे, सेम कॉपी पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इस बार एक चीज़ और जो मुझे लग रहा है ना कि एसए ने बहुत बड़ा गेम किया, मतलब लोगों से बात करके ना मुझे ये फील हो रहा है, मतलब मीडियम नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं, मतलब पूरे में ओवरऑल में बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा गेम है एसए का। किसी को इस एसए में 150 दिया गया, किसी को 180 भी दिया गया, जो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब बात करने से लोगों से। बहुत बड़ा गेम है इनका। और सब्जेक्टिविटी तो रहेगी 10 से 15-20 नंबर का, ठीक है। तो आप ना तैयारी करो, हम लोग से बात करना, अब बॉट पे मैसेज करना, ठीक है, किसी भी तरह का कोई चीज़ भी चाहिए तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मतलब ये मत सोचना है ना कि सब कुछ मतलब एंड हो गया, ऐसा नहीं है, शुरू हुआ है ना सब कुछ। आप मानो ना, अभी मानो कि आप कट ऑफ जस्ट पार कर जाते 2 नंबर से, इंटरव्यू में आपको 100 नंबर चाहिए होता लगभग, अगर जनरल में हो तो 86 87 चाहिए होता है, और बाकी कैटेगरी में 100 से 105 110 तक भी चाहिए होता, ठीक है ना, लास्ट में सिलेक्शन होने के लिए। तो 105 से 110 तक चाहिए होता। तो बात है ना कि मान लो इंटरव्यू में अगर आप रह जाते, टाइम है ना, ये टाइम का है ना, यूटिलाइज करो। मैं जान रहा हूँ जो जो पास नहीं किए ना, जिनका कट ऑफ से मिस हुआ है ना, जिनका कट ऑफ बहुत बुरा लगता है कि यार एक बार इंटरव्यू देने तो मिलता कम से कम, ऐसा उन्हें फील होता है। और होना भी चाहिए, इंटरव्यू देना मतलब खुद को ना, खुद का जो होता है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या सेल्फ वर्थ जो होता है ना, इसे इसे बहुत हाई करता है, ठीक है ना, सेल्फ वर्थ। कोई दिक्कत नहीं है ना, 71 नहीं हुआ तो भी 72 में देंगे ना इंटरव्यू, साथ में देंगे ना हम लोग, सब देंगे, क्या दिक्कत है। फिर से शुरू किया जाएगा ना, फिर से सब कुछ होगा, ठीक है। आप बस पढ़ाई करते रहो, क्विट नहीं करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। कुछ भी हो आप कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर दूंगा, बॉट पे मैसेज करना, ठीक है। उसका भी रिप्लाई जाता ही है, मतलब टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ रिप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। आपने जब इसमें आप इतना बढ़ गए हो ना रास्ते पे, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं ना। हाँ, कुछ और रास्ता निकलता है, ठीक है, साथ में आप ऐसे चलते रहो पैदल, ठीक है। लेकिन हाँ, पीछे नहीं जाना, लाइफ में कभी पीछे नहीं जाना, ठीक है। ये एक तो लाइफ है, सब कुछ करो ना इसमें, ठीक है। सेलेक्ट हुए सही है, नहीं है तो फिर मतलब 100% दो ना उसमें। ये डर कर पीछे मत हटो कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, लक खराब है। लक कभी भी बदल सकता है ना, लक है ना, वो तो कभी बदल सकता है। तो चलिए बस यही है, पढ़ाई करते रहो आप, और अगर जॉब करना जॉब भी करो, लेकिन साथ में तैयारी कंटिन्यू करना, ठीक है। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे।